कभी हाँ कभी ना। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनकार आखिरकार इकरार में बदल गया और दोनों बड़ी सियासी जमातें जो पहले हाथ मिलाने से इनकार करती रहीं अब छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बना रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि पीपीपी इत्तेहाद में तो रहना चाहती है लेकिन वजारतें नहीं लेना चाहती? मैं हूं समरा फातिमा और आज सरबीन में हम उन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं जो चारों तरफ से उठ रहे हैं। जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी पर पहले दिन से ही सवालात उठाए जा रहे हैं वो आगे क्या करेगी और पीपल्स पार्टी की इस सोच के पीछे क्या है कि पीएमएलएन की हिमायत तो करेंगे, अहम पोजीशंस भी लेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। पहले पीडीएम का हिस्सा, फिर अलहदगी, फिर पीडीएम के साथ कोलिशन हुकूमत में शमूलियत, उसके बाद इलेक्शन का नून लीग पर सख्त तनकीद और ये ऐलान के काबीना में शामिल नहीं होंगे। आखिर पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी का, सेनेट का चेयरमैन भी उसका। पीपल्स पार्टी की हिमायत से नून लीग की हुकूमत वजूद में आएगी लेकिन पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होगी, यानी फायदा ज्यादा और अकाउंटेबिलिटी का बोझ भी नहीं। हुकूमत चल पड़ी तो क्रेडिट में शामिल, लेकिन नहीं चली तो क्या कसूर हमारा, हम तो इस हुकूमत में शामिल ही नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी की इस मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली पॉलिसी को अवाम में कितनी पजीराई मिलेगी? क्या हुकूमत की नाकामी का सारा इल्जाम सिर्फ नून लीग पर डाला जाएगा? पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त असल जंग परसेप्शन की है। अवाम एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुश्तरका तौर पर देखती है। अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश के बजाय अच्छी परफॉर्मेंस ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत सारे मसाइल का हल है। अगर पीपीपी को कैबिनेट में कोई ओहदा भी नहीं चाहिए तो आखिर अपने बड़े सियासी हरीफ से एक बार फिर हाथ मिलाने के पीछे असल मकसद क्या है? आपको पता है कि इससे पहले जब 16 माह की हुकूमत थी अदम एतमाद के बाद, तो उसमें तमाम सियासी जमातों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारियां दी गई। जब जिम्मेदारियां डिवाइड होती हैं तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुलकर सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाती। ऐसे में हम समझते हैं कि एक वक्त है, पीएमएलएन ने अपना जो मैनिफेस्टो पेश किया और उसके हवाले से वो जो बेहतर फैसले करके मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। देखें, आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी हक है, चाहे वो सदर मुमलिकत का ओहदा हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा हो, ये तो हमारा राइट है कॉन्टेस्ट करने का और हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं उन्हें मुल्क की अक्सरियत की हिमायत हासिल नहीं है और वो सियासी रहनुमा जिन्हें ज़्यादा सीटें मिली यानी पीटीआई की बैकिंग वाले इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो अपोजिशन में होंगे। हमने पता करने की कोशिश की कि इस पूरे अरेंजमेंट से अवाम कितने मुतमईन हैं। नेशनल असम्बली की कोई पता है ही नहीं कि नेशनल असम्बली में क्या होना है या क्या नहीं होना, किस कौन वज़ीर आज़म बन रहा है कौन नहीं बन रहा। ये तो बहुत गलत है। इसका क्या फ़ायदा हमारी इन इलेक्शंस का? जो भी पार्टी आगे आती है इक़्तिदार में तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और अगर पीटीआई अभी एज अपोजिशन आती है तो उनके लिए फ़ायदा है। इंतशार से आपको पता है हर चीज़ ख़राब ही होती है और पीटीआई पहले भी इंतशार डालती थी और अब भी अपोजिशन के अंदर वो इंतशार ही डाल रही है। किसी को भी उठा के सीएम बना दिया, पीएम बना दिया खुद से, जबकि उनकी सीट्स पूरी नहीं है। तो ये तो फ्लॉप हुकूमत है, ये तो मुल्क के साथ सरासर ज़्यादती है क्योंकि वो लोग चलाएंगे, वो पार्टी चलाएगी अपने मुताबिक, ये चलाएगी अपने मुताबिक। अगर पीटीआई होती तो वो एक वाहिद अकेली जमात थी तो उसको आना चाहिए था आगे, लेकिन इन्होंने गलत किया है। तो ऑपोजिशन रहे या दूसरी रहे, हमें बस फ़ायदा होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट जो है कोई आसानी के साथ अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो है पूरा कर पाएगी। आज़ाद उम्मीदवार उनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे, तो अगर वो बनते तो तब ज़्यादा खुशी होती, मतलब वो हकदार थे, उनको बनना चाहिए था। देखिए, पीपीपी का कैबिनेट में सीटें ना लेकर अहम ओहदे अपने पास रखने का मुतालबा एक अनयूजुअल बात है। सवाल यह है कि खुद को बेहद मकबूल और अनडिस्प्यूटेडली पॉपुलर करार देने वाली जमात पीएमएलएन ऐसी कंडीशन के लिए तैयार कैसे हो गई? उनकी क्या मजबूरी है? ये अलाइड हुकूमत कोई आसान हुकूमत नहीं होती है, यकीनन इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन इस सिस्टम को चलाना है, इस सिस्टम को आगे लेके चलना है और नया इलेक्शन भी पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं है और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नया इलेक्शन चाहती है। सो अब जो है जैसा है कि बुनियाद पर जो मैंडेट मौजूद है उसके अंदर मिलजुल कर ही हुकूमत करनी पड़ेगी और इस सिस्टम को, इस मुल्क को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुल्क है, इंशाल्लाह ताला तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेंगी और सब मिलकर इस मुल्क के लिए कोशिश करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात की बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि जिस पार्टी का इत्तेहादी हुकूमत साजी में कोई दखल नहीं है
ये वही पार्टी है जिसकी बैकिंग में उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, पीटीआई, और फिर भी वो किसी भी तरह हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सके। पीटीआई वाले कहते हैं कि इसकी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस हैं जो कि आवाम को भी नज़र आ रही हैं। तो अब आगे का उनका लाएअमल क्या होगा? पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस आने वाले वक्त में हर चीज़ वो करेगी जो कानून उसको इजाज़त देता है, चाहे वो कोर्ट्स के ज़रिए हो, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए हो, चाहे वो ऑपोजिशन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के ज़रिए हो। हम एक कंस्ट्रक्टिव लेकिन बहुत ही फोर्सफुल ऑपोजिशन भी बनेंगे अगर हमारी सीट्स हमें ना मिली। हम समझते हैं कि हमारे 100 से ज़्यादा सीट्स इस वक्त जो अपील्स में है, ईसीपी में है, ट्राइब्यूनल्स में है और फिर हाई कोर्ट्स जा रही हैं, हम समझते हैं कि वो मैंडेट हमसे चोरी हो गया था। हुकूमत बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ तो जारी है, लेकिन आइए यहाँ ये देखते हैं कि किसी सियासी जमात को अपनी हुकूमत तश्कील देने के लिए कौमी असम्बली में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में कुल 336 सीटें हैं, जिनमें से 266 अरकान बराह रास्त मुंतखब होकर आते हैं, जबकि रिजर्व सीट्स की तादाद 70 है, जो कौमी असम्बली में मौजूद सियासी जमातों को उनकी बराह रास्त सीट के तनासब में मिलती है। इन रिजर्व सीट्स में 60 खवातीन और 10 माइनॉरिटी के लिए हैं, और किसी भी सियासी जमात को अपनी हुकूमत बनाने के लिए 159 अरकान की हिमायत दरकार होती है। अब ये तो आपने देख लिया कि हुकूमत कैसे बनती है, लेकिन अगर हुकूमत बन भी गई तो क्या ये इत्तेहाद एक पेचीदा इत्तेहाद होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें इकट्ठे बैठने पर मजबूर किया गया है? मैं समझता हूँ ये कोई बहुत मुश्किल इत्तेहाद नहीं है। एक तवील अरसे तक की मखासमत के बाद ये 2006 के बाद इकट्ठे चलना सीख चुके हैं, और तमाम जिसके बाद ट्रबल्स आई हैं उसको राइड आउट करते हुए भी हमने देखा कि दोबारा भी इन्होंने 16 माह तक इत्तेहादी हुकूमत बनाई। इनको जो पीटीआई का इमरान खान का खौफ है वो भी इकट्ठे रखेगा, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ को, और इस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी इकट्ठे रखेगा। इनके लिए नए इलेक्शन में जाना दोनों पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मुस्लिम लीग का हुकूमत में आने का शौक़ है, कोई मेरे ख़्याल में गैर मामूली बात नहीं है। पार्लिमानी जमातें हमेशा कोशिश करती हैं कि वो हुकूमत में रहें, तो जमहूरी असूल यही है कि कोई भी पार्टीज़ इकट्ठे होकर हुकूमत बना सकती हैं, और ये बना रही हैं। अगर हम दूसरे सवालात को एक तरफ रखते हैं, जो वोट रिगिंग के सवालात हैं, इलेक्शन की नेचर के सवालात हैं, उनको रखते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ताल्लुकात अपनी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, और ऐसे ताल्लुकात को हम कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। कुछ ऐसा ही इस हुकूमत साजी के साथ भी लग रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। तारीख गवाह है कि सियासी जमातें हमेशा से वो रास्ते चुनती आई हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं। सवाल यह है कि इन फैसलों में अवाम के फ़ायदे का क्या ख्याल भी रखा जाता है। और देखिए, ताज़ा सूरत हाल में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाला वक्त कौन सी सियासी करवट लेगा, क्योंकि अभी भी धांधली जैसे इल्ज़ामात के कई मामले अदालत में हैं, यानी पिक्चर अभी बाकी है। आज का सहरबीन आपको अच्छा लगा तो यहाँ नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, और सहरबीन की और भी किस्तें आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।